जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक जो है सब्जेक्ट ज्योग्राफी का बुक नंबर फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट जो है चैप्टर का नाम है भारत स्थिति। आज जो है इस चैप्टर के बारे में आज जो है हम आपको बताने वाले हैं। इसमें जो है क्या क्या टॉपिक पढ़ना है सबसे पहले हम जो है वो देख लेते हैं। इसमें जो है हमको जो है सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है भारत की स्थिति। भारत की स्थिति, भारत की स्थिति पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है अक्षांशीय एवं देशांतरीय अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार पढ़ना है, ठीक है। तीसरा में पढ़ना है कर्क रेखा के बारे में, कर्क रेखा के बारे में, ठीक। उसके बाद आगे हमको पढ़ना है भारतीय मानक समय रेखा, ठीक। उसके बाद आकार के बारे में पढ़ना है और लास्ट में जो है भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना। इतना टॉपिक जो है हमको इस चैप्टर में पढ़ना। तो चलिए सबसे पहला जो है भारत की स्थिति को हम लोग देखते हैं। जो भारत की स्थिति जो है पूरे विश्व में है क्या, चैप्टर का भी नाम है भारत की स्थिति। सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि भारत की स्थिति जो है पूरे विश्व में कहां पर है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पूरे विश्व में भारत की स्थिति को, तो ये जो हो गया ये माना कि एक है वर्ल्ड का यानी कि ग्लोब है, इसको जैसे ग्लोब आप लोग देखते हो वैसा ही, ठीक है। तो भारत को जो है पूरे विश्व को जो है दो बराबर भाग में जो बांटती है, तो इस रेखा को जो कहा जाता है, ठीक है, इस रेखा को कहा जाता है भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा भी कहा जाता है, या इसको जो है शून्य रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शून्य रेखा भी कहा जाता है। और ये रेखा जो है पूरे विश्व को जो है दो भाग में बांटता है। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, ठीक, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद इससे जो है ये जो है 0 डिग्री, इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री बोलते हैं। इससे 23.5 डिग्री अगर आप ऊपर जाते हैं, 23.5 डिग्री यानी कि ऊपर कहने का मतलब क्या? उत्तर में 23.5 डिग्री आप उत्तर की ओर जाते हैं, तो यही जो है 23.5 डिग्री अगर उत्तर में जाते हैं, तो ये जो है इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक। 23.5 डिग्री नीचे अगर आप दक्षिण में आते हैं, 23.5 डिग्री नीचे जो है अगर आप दक्षिण में आते हैं, तो इसको बोलते हैं मकर रेखा। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा कहते हैं, ठीक। ये कहाँ है? ये कितना डिग्री पर होगा? तो ये जो है 23.5 डिग्री उत्तर की ओर होगा, ठीक। और ये जो है ये रेखा जो है 23.5 डिग्री जो है दक्षिण की ओर होगा। तो 23.5 डिग्री दक्षिण रेखा को मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर रेखा को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा कहते हैं। उसके बाद इससे जस्ट जो है ऊपर जाइएगा, ये कितना हो गया? ये जो है 23.5 डिग्री हो गया दक्षिण, ये भी जो है 23.5 डिग्री हो गया दक्षिण। इसके ऊपर जाइएगा तो यहाँ पर जो होता है 66.5 डिग्री होता है। कितना होता है? 66.5 डिग्री होता है। नीचे भी आइएगा तो कितना डिग्री नीचे आना है? 66.5 डिग्री नीचे आना, ठीक है। और यहाँ पर आइएगा तो ये ध्रुव पर जो है 90 डिग्री हो गया, ये ध्रुव पर जो है कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री, ठीक है। तो एक चीज यहाँ से आपको पता चल गया जो कर्क रेखा क्या होता है। उसके बाद मकर रेखा क्या है, भूमध्य रेखा कहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद एक चीज और आपको बता देते हैं, तो अगर हम एक चीज जानते हैं क्या, तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री जो उत्तरी रेखा जो है कर्क रेखा जो है, ये भारत के बीचों बीच से होती है गुजरती है। इधर की ओर यानी थी, तो देखिएगा तो यहाँ से जो है भूमध्य रेखा जो है भारत की स्थिति कहाँ पता चल रहा है?
तो भूमध्य रेखा जो भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा से ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, ये हो गया भूमध्य रेखा। ये जो है कौन सी रेखा हो गया, तो ये जो है भूमध्य रेखा। ये क्या हो गया, तो ये है भूमध्य रेखा। और भूमध्य रेखा से जो है ऊपर से जाएंगे 23.5 डिग्री, तो क्या कहलाएगा, कर्क रेखा। और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरता है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है कि कर्क रेखा यानी कि भारत की स्थिति जो है उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में। अब देखिएगा ये दोनों ध्रुव है, इसको क्या बोलते हैं, यहाँ जो है ये नीचे जो है, ये सबसे नीचे और सबसे ऊपर वाला जो पॉइंट है इसको बोला जाता है ध्रुव। क्या बोला जाता है, ध्रुव। तो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा जो है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे देशांतर रेखा। क्या बोलेंगे, देशांतर रेखा। तो अब देखिएगा भारत की जो स्थिति है ये देशांतर रेखा से जो है इधर, यानी कि भारत की जो अगर हम जो है विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार की बात करें, तो ये जो है यहाँ पर होता है 68 डिग्री 7 मिनट से। तो 68 डिग्री जब भी होगा तो ये कितना है, ये जो हो गया 0 हो गया, ठीक है। 0 के बाद उसके बाद आगे बढ़िएगा तो यहाँ से आगे बढ़ते जाएगा, उसके बाद फिर इधर से आगे आएगा तो इधर से जो है बढ़ते जाता है, ठीक। तो इधर से 0 हो गया, 0 से आगे बढ़िएगा तो बढ़ते जाएगा। तो भारत की जो विस्तार है यहीं पर है, कहाँ है, यहाँ पर। देशांतर के जो है देशांतरीय रेखा से बात करें तो देशांतर रेखा जो है किधर है, पूरब की ओर है। तो हम भारत की अगर हम ऑल ओवर विस्तार देखें, भारत की अगर जो है पूरा विस्तार देखें तो भारत जो है क्या है, तो कर्क रेखा पर स्थित है। यानी कि कर्क रेखा जो है भारत को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो कर्क रेखा पर जो है अगर हम भारत को बनाते हैं यहाँ पर, तो भारत हो गया यहाँ पर स्थित है, ठीक है। भारत जो है यहाँ पर हो गया। भारत की स्थिति की अगर बात करें तो भारत की स्थिति यहाँ हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये हो गया भारत। तो भारत जो है कहाँ पर स्थित है, तो भारत जो है कर्क रेखा पर जो है स्थित है। और कर्क रेखा जो है भारत को बीचों बीच जो है गुजरती है और जो 2 बराबर भाग में बांटती है। तो यहाँ से हमको पता चल रहा है, यानी कि अगर हम जो देशांतर से देखें तो भारत की स्थिति किधर है, पूरब की ओर है, ठीक है। अगर हम जो है अक्षांश से अगर हम विषुवत रेखा से देखें, भूमध्य रेखा से देखें, भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर की। तो हम बोल सकते हैं भारत की स्थिति जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किधर की ओर है, तो उत्तरी पूर्वी क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिएगा जो उत्तर और पूरब के बीच में रहता है उसको क्या बोलेंगे, उत्तरी पूर्वी बोलेंगे। जो यानी कि इधर आइएगा कि इधर क्या है, इधर कौन साइड हो जाएगा, इधर पूरब हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम जो है हो जाए। तो आप देखिएगा यानी कि उत्तर और पूरब के बीच वाले क्या बोलते हैं, उत्तरी पूर्वी। और पूरब और दक्षिण के बीच वाले क्या बोलते हैं, दक्षिणी पूर्वी बोलते हैं। और पश्चिम और दक्षिण के बीच वाले क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम बोलेंगे। और उत्तर पश्चिम के बीच में क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। तो भारत की स्थिति हमको पता चल गया, जब भारत जो है कहाँ पर स्थित है, तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो अब जो है आगे जो है पूरे विश्व जो है 3 तापीय कटिबंध में बटा हुआ। पूरे विश्व जो है कितने तापीय कटिबंध में बटा हुआ है, तो 3 तापीय कटिबंध में जो है पूरे विश्व बटा हुआ। अगर हम बात करें भारत जो है, भारत ऐसा प्राकृतिक यानी कि भारत को माना जाता है भारत जो है प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ। यानी कि क्यों कह सकते हैं, क्योंकि भारत के जैसा देश जो है पूरे विश्व में जो है कहीं भी नहीं। भारत में जो है यानी कि सभी मौसम होता है, जैसे ठंडी, गर्मी, बरसात, मानसून, सभी टाइप का मौसम होता है, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं भारत जैसा देश जो है, भारत जो है प्राकृतिक के यानी कि प्राकृतिक के गोद में बसा हुआ देश है, भारत को बोल सकते हैं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर जो सभी मौसम जो है देखने को मिलता है। यहाँ जो है भारत की स्थिति, और क्यों मिलता है यहाँ पर, जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ 23.5 डिग्री, ठीक है, और 23.5 डिग्री ये वाले को, तो पूरे विश्व जो है कितने तापीय कटिबंध में यानी ताप कटिबंध में बचा हुआ है, तो 3 जो है ताप कटिबंध में बटा हुआ है। जिसमें भारत जो है यानी कि भारत की बात, जैसे यहाँ पर भारत 23.5 डिग्री के अंतर्गत आता है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं ये वाला जो जोन है यानी कि 0 से लेकर 23.5 उत्तर में, 0 से लेकर 23.5 उत्तर में, 0 से लेकर 23.5 जो है उत्तर, और 0 से लेकर 23.5 जो है दक्षिण। ये वाला जो पार्ट है यानी कि ये वाला जो पार्ट है, ये जो है इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उष्ण
कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंध, ठीक है, इसको बोलेंगे उष्ण कटिबंध। ये दोनों 23.5 डिग्री जो है, 0 से 23.5 डिग्री दक्षिण और 0 से 23.5 डिग्री उत्तर, ये दोनों को दोनों कैसा क्षेत्र है, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। उसके बाद जैसे ही आप जो है आगे बढ़िएगा 23.5 से 66 के बीच जाइएगा, 23.5 से कहाँ जाइएगा, 23.5 से जो है अगर जो है आप जो है 66 की ओर जाते हैं, 23.5 से जो है 66 की ओर जाते हैं, 23.5 से 66 डिग्री की ओर उत्तर में, या 23.5 से जो 66 डिग्री जो है दक्षिण में आते हैं, 23.5 से 66 डिग्री दक्षिण में आते हैं, ये दोनों जो है क्या कहलाएगा, तो ये दोनों को बोला जाता है समशीतोष्ण। यहाँ जो है शीत उष्ण कटिबंधीय क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है सूरज की प्रकाश जो है सीधे चमकती है, सूरज की प्रकाश जो है कहाँ पर, तो ये दोनों वाला क्षेत्र 23.5 यानी कि 0 से 23.5 डिग्री ऊपर यानी कि उत्तर में, और 0 से 23.5 डिग्री नीचे दक्षिण में, यहाँ पर सूरज का प्रकाश जो सीधे चमकती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। अब यहाँ पर आइएगा, इसको बोला जाता है समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोला जाता है, तो समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे, समशीतोष्ण, इसको क्या बोलेंगे, समशीतोष्ण। यहाँ नीचे जो है इसको भी क्या बोलेंगे, तो समशीतोष्ण, क्या बोलेंगे, समशीतोष्ण कहने का मतलब क्या, यहाँ ठंडी भी है यानी कि ठंड भी है, गर्मी भी है, यानी कि दोनों मौसम जो है मिक्स है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और एक चीज आपको पता होगा, यही दोनों क्षेत्र में यानी कि समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो है सबसे ज्यादा आबादी जो है निवास करती है पूरे विश्व में। जैसे अमेरिका की बात कर ले, ठीक है, ये सब जैसे रूस हो गया, चीन हो गया, ये सब जो देश है कहाँ है ज्यादा जनसंख्या वाला और कहाँ पर बसा हुआ, ये जो है समशीतोष्ण कटिबंधीय वाला क्षेत्र में जो है बसा हुआ। उसके ऊपर जाइएगा तो ये जो है इसको कहते हैं शीत कटिबंधीय क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शीत कटिबंधीय क्षेत्र, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे शीत कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया कि जो है पूरे विश्व जो है कितना तापीय कटिबंध में बटा हुआ है। तो एक हो गया सबसे ठंडा, उसके बाद ठंडा गर्म दोनों रहता है यहाँ पर, यानी कि एक मौसम में ठंडा एक मौसम में गर्मी। उसके बाद यहाँ पर जो है गर्मी यानी कि सबसे ज्यादा अगर गर्मी रहता है तो यही वाला में, ठीक है, तो कहाँ, तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में। उसके बाद जो है नीचे भी आइएगा सेम जैसे ऊपर यानी 23 से 66.5 डिग्री के बीच आइएगा, इसको क्या कहते हैं, दक्षिण में भी जो है समशीतोष्ण, 23 डिग्री से 66.5 डिग्री अगर जो उत्तर में भी जाएगा इसको भी क्या बोलते हैं, समशीतोष्ण। उसके बाद 66.5 से 90 के बीच में आएगा, इसको क्या बोलते हैं, शीत कटिबंधीय क्षेत्र। तो ये क्लियर हो गया होगा भारत की स्थिति कहाँ पर है, और यानी कि पूरे विश्व जो है कितना कटिबंधीय क्षेत्र में बटा हुआ है इसके बारे में जो है बताएं। उसके बाद जो हमको देखना है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, ठीक है, क्या देखना है, अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार। तो हम पहले यहीं से समझ लेते हैं अक्षांशीय रेखा क्या है और देशांतरीय रेखा क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो अक्षांशीय, एक हो गया अक्षांशीय और एक हो गया देशांतरीय, अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा। तो अक्षांशीय रेखा किसे कहेंगे, तो जो जो विषुवत रेखा के यानी कि भूमध्य रेखा के समानांतर रेखा होगा, यानी कि जो सोया हुआ रेखा होगा ऐसे, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अक्षांशीय रेखा। और देशांतरीय रेखा किसको बोलेंगे, देखिए खराब हुआ रेखा, रेखा क्या बोलते हैं, देशांतर, यानी कि ये रेखा जो है सीधे पृथ्वी पर जो है दोनों ध्रुव उसको जो है मिलाती है, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे देशांतरीय रेखा। अब इसको जो है भारत में देखते हैं कि भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कितना। इसके लिए हमको जो है भारत का मैप बनाना पड़ेगा कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरीय विस्तार जो है क्या है। चलिए देखते हैं।
ये हो गया भारत का मैप। अब जो है हम यहाँ पर देखते हैं जो भारत का जो है अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है और भारत का देशांतरीय विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक। एक चीज आपको याद रखिएगा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि अक्षांशीय विस्तार जो है हमेशा कहाँ होगा, हमेशा जो है उत्तर में होगा। कहाँ होगा, उत्तर में। देशांतरीय विस्तार कहाँ होगा, पूरब। क्यों बोल उत्तर में होगा, क्योंकि जो है अक्षांशीय विस्तार को देखिएगा तो ये जो भारत जो है भूमध्य रेखा से उत्तर में पड़ता है, इसलिए अक्षांशीय विस्तार कहाँ होता है, उत्तर में होता है। देशांतरीय विस्तार को क्या बोलेंगे, पूरब में। तो देखते हैं पहले अक्षांशीय विस्तार कैसे। यहाँ पर जो है ये क्या है, ये जो है देशांतर है। ये क्या होगा, यहाँ से जो मिलेगा ये रेखा जैसे यहाँ से इधर खिंचाएगा, ये जो है ये क्या होगा, भारत का जो है इसको बोलेंगे देशांतरीय। और नीचे जो है रहेगा इसी यानी कि भूमध्य रेखा के समानांतर रहेगा, इसको क्या बोलेंगे, तो यानी कि अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, तो देशांतरीय विस्तार और अक्षांशीय विस्तार आपको जो है क्या होता है, तो नीचे यहाँ जो रह जाएगा यानी कि यहाँ जो रेखा जाएगा तो ये जो है कितने डिग्री पर जाता है, तो ये जो है 8 डिग्री और वो जो है 4 मिनट। कितने, 8 डिग्री और 4 मिनट। ऊपर जो है ये जो है 37 डिग्री, ऊपर जो है 37 डिग्री जो है और ये जो है 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या बोलेगा, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और 37 डिग्री 6 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। अब देखते हैं भारत का जो है देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक होगा, तो ये वाला पॉइंट जो है भारत का देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत आएगा और ये जो है इधर से जो है ये भारत का देशांतरीय विस्तार। तो भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, तो भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से जो है 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इसको कैसे बोलेंगे देशांतरीय विस्तार में, तो भारत का देशांतरीय विस्तार होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके, तो इसको जो है पूरब क्यों बोलते हैं और इसको भी जो है पूरब क्यों बोलते हैं, देखिएगा। तो ये जो है देशांतर रेखा जो है ये वाला यहाँ जो है ये पूरब में है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर बोलते हैं। और इसको भी क्या बोलते हैं, पूर्वी देशांतर, यानी कि ये पूरब में है इसलिए जो है इसको क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतरीय रेखा। इसको क्या कहेंगे, भारत का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार हो गया। अब भारत की जो है देख लेते हैं, यहीं पर जो है भारत की जो है लंबाई यानी कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूरब से जो है पश्चिम की लंबाई देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत की जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई, कहां से, उत्तर से जो है दक्षिण की लंबाई की अगर हम बात करें तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। क्या किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। अब भारत के जो है पश्चिम से पूरब की लंबाई कितना है, तो ये जो है पश्चिम से पूरब की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर है। कितना हो गया, 2933। भारत का जो है उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना हो गया, तो ये जो है 3214 किलोमीटर। अब भारत का जो है यानी कि पश्चिम से पूरब की लंबाई जो है 2933 किलोमीटर। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना होता है, भारत का एरिया कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। क्या होता है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, क्या होता है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया भारत का कुल क्षेत्रफल हो गया। तो अब जो है हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक अगला टॉपिक है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा। तो यहाँ पर समझने में आसान होगा कि कर्क रेखा जो है कहाँ से जो है यानी कि भारत में गुजरती है, और जो है भारत मानक समय रेखा मतलब क्या होता है, यानी कि जहां जो है समय का निर्धारण किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, यानी कि मानक समय रेखा बोलो। जैसे कि पूरे विश्व का जो है समय का निर्धारण जो है यहाँ से किया जाता है। ये 0 डिग्री वाला जो है देशांतरीय रेखा जो है पूरे विश्व का जो है समय का निर्धारण जो है इसी रेखा से किया जाता है। ठीक है, अब जो है यहाँ से जैसे
पूरे विश्व का जो है समय का निर्धारण कहाँ से किया जाता था? देशांतरीय रेखा से जो है पूरे विश्व का जो है समय का निर्धारण। और भारत में समय का निर्धारण कहाँ पर किया जाता है? तो ये जब आगे बढ़ता है, ठीक है, ये जब आगे बढ़ता है तो जैसे यहाँ पर जो है कितना आएगा? 90 है, ठीक है, यहाँ पर कितने है? 68 हो गया। फिर आगे बढ़ेगा तो यहाँ कितना है? 97 है। तो बीच में कितना होगा? बीच में कितना होगा? तो बीच में जो है 82.5 जो लाइन है उसी को जो है माना गया है, क्या माना गया है? तो उसको माना गया भारतीय मानक समय रेखा। और कर्क रेखा जो है कहां से कहां तक गुजरती है? तो ये जो है कर्क रेखा जो है यहाँ से शुरू होती है, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए जो है ये कर्क रेखा जो है निकल जाती है। ये कौन सी रेखा हो गई? तो ये हो गया कर्क रेखा। ये कौन रेखा हो गया? ये हो गया कर्क रेखा, ठीक है। और जो है भारत मानक समय रेखा जो है कहां से कहां तक जो है, यानी कि ये जो है कहां से पहले कौन आ जाएगा? पहले गुजरात आएगा, ठीक है, राजस्थान आएगा, मध्य प्रदेश आएगा, उसके बाद जो है छत्तीसगढ़ आएगा, झारखंड आएगा, पश्चिम बंगाल आएगा, त्रिपुरा आएगा, मिजोरम आएगा। इसको याद कैसे रखेंगे? तो गरम छाछ पी और तृप्ति मिलेगी। इसको जो है यानी कि कैसे याद रखेंगे? एकदम लाइन से कैसे याद रखेंगे? तो गरम छाछ पी, देखिए यहां से याद रखिएगा, गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, ठीक है। तो यहां से देखिए कैसे इसको याद रख सकते हैं। देखिए गौ से क्या हो जाएगा? गुजरात, क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक। रौ से क्या हो जाएगा? राजस्थान, राजस्थान, ठीक। मौ से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश, ठीक है। और छ से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और झ से क्या हो जाएगा? झारखंड, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं जेएच। पी से क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल, जिसको बोलते हैं वेस्ट बंगाल भी बोलते हैं, क्या भी लिख सकते हैं? डब्ल्यू भी। और ये पूरे जो है तृप्ति से क्या याद रखेंगे? त्रिपुरा, क्या याद रखेंगे? त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद जो है मिलेंगे से क्या याद रखेंगे? मिजोरम, क्या याद रखेंगे? मिजोरम। तो आपको जो है इससे जो है एकदम लाइन में सीक्वेंस में जो है याद रहेगा कि कर्क रेखा पर जो है कौन सा राज्य जो है कहां पर। जैसे पूछ दे कर्क रेखा पर जो है सबसे जो है पूर्वी राज्य कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? मिजोरम। कर्क रेखा पर जो सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा हो जाएगा? क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। तो यहां से आप जो है याद रखिएगा, सबसे जो है पूर्वी राज्य क्या हो जाएगा? सबसे पूर्वी राज्य जो है कर्क रेखा पर स्थित भारत में जो है सबसे पूर्वी राज्य जो है क्या हो जाएगा? मिजोरम। और सबसे पश्चिमी राज्य क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। अब आ जाते हैं भारत मानक समय रेखा पर। इस पर भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा जैसे यहाँ 68 है, यहाँ 97 है, तो इसी के बीच से जो है ये यहाँ से जो है गुजरती है भारत मानक समय रेखा जो है यहीं से होते। और इसको जो है क्या बोला जाता है? 82.5 डिग्री को जो है क्या कहा जाता है? भारतीय मानक समय रेखा, समय रेखा। और भारतीय मानक समय रेखा जो है ये भारत के जो है 5 राज्यों से होते हुए गुजरती है। तो उसको कैसे आप याद रख सकते हैं भारत के? तो इसको याद रखिएगा, मौका, MOUCA। इससे क्या याद रखिएगा? 82.5 डिग्री पर जो यानी कि भारतीय मानक समय रेखा जो 82.5 डिग्री जो गुजरता है भारत के बीचों बीच से, उसमें जो है कौन 5 गो राज्य है? पहला हो गया M से हो गया मध्य प्रदेश, MP। O से हो गया ओडिशा, क्या हो जाएगा? O से क्या हो जाएगा? तो O से हो जाएगा ओडिशा, ओडिशा, ठीक है। U से क्या हो जाएगा? यूपी, क्या हो जाएगा? यूपी। C से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़, ठीक। और A से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, यानी कि शॉर्ट में लिख देते हैं AP। तो याद रहेगा आपको, जब 82.5 डिग्री जो है भारतीय मानक समय रेखा जो इससे जो है 5 गो यानी कि भारतीय राज्य है, कौन कौन हो जाएगा?
एक हो जाएगा मध्य प्रदेश, एक हो जाएगा उड़ीसा, एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, एक होगा छत्तीसगढ़ और हो जाएगा यानी कि आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन हो जाएगा ऊपर में, जो कि नेपाल के बगल में पड़ता है, कौन सा है, उत्तर प्रदेश। सबसे पहला राज्य कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सबसे पहला राज्य होगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। सबसे पहला राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके जस्ट बाद आइएगा तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। क्या मिलेगा, मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद आइएगा तो उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के बाद आपको हो जाएगा छत्तीसगढ़। क्या होगा, इसके जस्ट बाद हो जाएगा छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद हो जाएगा ओडिशा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद जस्ट आइएगा तो यहाँ पर जो है ये क्या कहलाता है, यहाँ पर जो है ये क्या कहलाता है, यहाँ पर जो है ये क्या कहलाता है, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्या कहलाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ जो है याद रखिएगा इस चीज को जो है, जो यानी कि साढ़े 82 डिग्री जो है मानक भारतीय मानक समय रेखा जो है, इसको जो है क्या यानी कि क्या गो राज्य गुजरता है, तो क्या गो राज्य गुजरता है, तो सबसे पहला हो जाएगा यूपी। उसके बाद जो है क्या उसके बाद जो है कौन सा राज्य आएगा, तो यूपी के बाद जो है अभी बताए थे मध्य प्रदेश। क्या आ जाएगा, एमपी आ जाएगा, ठीक है। और मध्य प्रदेश के बाद जो है क्या आ जाएगा, छत्तीसगढ़। क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद जो है आ जाएगा आपको जो है उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से जो है आप भारतीय मानक समय रेखा पर जो है क्या गो राज्य है वो याद कर सकते हैं, और कर्क रेखा पर जो है भारत का जो है क्या गो राज्य है, 8 गो राज्य। टोटल क्या गो है, 8 गो। गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है। उसके बाद मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया, और क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है आप याद रखिएगा, यानी कि कर्क रेखा पर जो भारत का जो है कौन कौन राज्य स्थित है। चलिए अगला टॉपिक जो है थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। भारतीय मानक समय रेखा जो है इसको थोड़ा सा जो है और देख लेते हैं, भारतीय मानक समय रेखा जो है क्या, ठीक है। और जो है जैसे कि यहाँ पर 82.5 डिग्री है, और यहीं से जो है पूरे भारत का जो है समय का निर्धारण जो है यहाँ से जो है किया जाता है। यहीं से जो है क्या किया जाता है, पूरे भारत का जो, जैसे कि अगर जो है इस रेखा पर जो है मध्य प्रदेश में जो है 1 बज रहा है तो पूरे भारत में क्या बजेगा, 1 बजेगा। यहाँ पर जो है 4 बज रहा है तो पूरे भारत में क्या बजेगा, 4। यानी कि जो टाइम यहाँ पर हो रहा है वही टाइम क्या होगा, पूरे भारत में जो है होगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप इतना याद रखिएगा। उसके बाद जैसे कि यहाँ से जो है पूरे भारत का जो है समय का निर्धारण जो है यहाँ से किया जाता है, तो एक चीज आप याद रखिएगा, जो भारत का जो समय जो है इस रेखा जो है 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है, GMT आप बोलते होंगे, GMT यानी कि ग्रीनविच मध्यस्थ जो है 5.5 घंटा जो है, कितना, 5.5 घंटा जो है क्या है भारत का समय जो है। और क्यों आगे है, तो जब देखिएगा पृथ्वी जो है ये क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, अर्थ हो गया, ठीक है। तो ये जो है इसका राउंड जो करता है पश्चिम से पूरब की ओर करता है। किधर से किधर की ओर घूमता है, तो पश्चिम से पूरब। पश्चिम किधर है, तो पश्चिम जो है इधर पड़ेगा, यानी कि इधर जो है पश्चिम पड़ेगा, और इधर क्या पड़ेगा, इधर जो है पूर्व। तब यानी कि पृथ्वी जो कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। इसलिए जो पहले कौन पूर्व आगे जाता है, तो आगे जो जाता है पहले पूरब आगे जाता है, उसके बाद क्या आता है, पश्चिम आगे आता है। उसके बाद जिस कारण से जो है इसको क्या माना गया है, तो भारत, यानी कि इससे जो है पूरब में जो होगा उसका टाइम जो है आगे चलेगा, और इससे जो है इधर होगा उसका टाइम कहाँ चलेगा, उसका टाइम जो है पीछे चलेगा, ठीक है। तो इसको जो है आप याद रखिएगा, जो यानी कि किसका टाइम जो है आगे चलता है और किसका टाइम जो है पीछे चलता है। तो पृथ्वी जो है किधर से किधर की ओर मूव करती है, तो ये जो है पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है, जिस कारण से जो है यानी कि जो पूरब में जो पड़ता है उसका समय जो आगे है, और जो पश्चिम में पड़ता है उसका समय कहाँ है, पीछे होता है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर 1 बजेगा तो अगर 1 डिग्री देशांतर आगे जाएंगे उसका समय क्या होगा, आगे होगा। तो आप याद रखिएगा, तो पृथ्वी जो है वो जो है यानी कि एक दिन में जो है कितने घंटा होता है, 24 घंटा होता है। कितने घंटा होता है, 24 घंटा होता है। और 24 घंटा में जो अपने अक्ष पर जो है पूरे क्या करता है, घूर्णन। 24 घंटा मान लिया जाता है, ये 56 यानी कि 23 घंटा 56 मिनट कुछ सेकेंड होता है। इसको जो है क्या मान लिया जाता है, 24 घंटा में पृथ्वी जो अपना एक चक्कर जो यानी कि अपना एक चक्कर जो है पूरा करती है, ठीक है।
जिस कारण से यानी कि दिन रात जो होता है इसी के कारण यानी कि घूर्णन के ही कारण जो है क्या होता है, दिन और रात होता है। ठीक है, तो 24 घंटा में जो है पृथ्वी जब एक चक्कर घूमता है, एक चक्कर मतलब बराबर क्या, 360 डिग्री। वो जो है 24 घंटा में कितने घूम रहा है, 360। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं एक घंटा में जो है पृथ्वी जो है कितने मूव करती है, तो 360 बटा क्या डालेंगे, 24 डालेंगे, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। कितने डिग्री आएगा, तो एक घंटा में जो है कितने डिग्री मूव करता है पृथ्वी, आगे बढ़ता है 15 डिग्री। तो अगर हम यहाँ जो है मिनट में अगर निकाले तो 60 मिनट बराबर हो जाएगा 15। ठीक है, तो अगर हम 1 डिग्री देशांतर बराबर निकाले, जो 1 डिग्री देशांतर जो है कितने मिनट में जो होता है, यानी कि अगर 1 डिग्री अगर देशांतर हम बढ़ेंगे तो क्या मिनट समय बढ़ेगा, तो वो ऐसे निकालें। तो इसको अगर हम 15 को इधर लिखते हैं, 60 को उधर लिखते हैं, तो यहाँ से अगर 1 डिग्री बराबर निकालेंगे तो 60 बटा क्या लिखेंगे, 15। इसको अगर काटेंगे तो कितना होगा, 15 चौके 60, यानी कि 4 मिनट जो है क्या होगा, आगे जाएगा। ठीक, अगर 1 डिग्री देशांतर जो है इधर आएंगे तो 4 मिनट जो है इधर पीछे होगा, 1 डिग्री देशांतर अगर इधर जाएंगे तो टाइम क्या बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर क्या होगा, घटेगा, उधर क्या होगा, बढ़ेगा। तो एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से जो है भारत जो है यहाँ से इस समय का निर्धारण जो कहाँ होता है, 82.5 डिग्री पर होता है। तो अगर हम जो है निकालते हैं यहाँ 82.5 डिग्री आगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री बराबर जो है 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर जो है कितना हो जाएगा, अगर जो हम जो है 82.5 को जो है अगर हम 4 से गुना करते हैं तो ये जो है 330 जो है मिनट के आसपास आएगा। कितने आएगा, 330 मिनट के जो है यानी कि ये जो है आसपास आएगा। कितने मिनट के आसपास आएगा, तो ये जो है 330 मिनट के आसपास जो है आएगा। और यहाँ से अगर हम जो है इसको अगर हम घंटा में बात करते हैं तो घंटा में अगर इसको निकालेंगे तो कितना, 60 से डिवाइड करेंगे, इसको काटेंगे तो ये जो है 6 पंचे 30 यानी 5.1/2 यानी कि देख लीजिए कितना आ गया, 12.5। तो यहाँ से क्या माना जाता है, जो यहाँ जो है यानी कि जहां से टाइम का निर्धारण पूरे विश्व करता है वहां से भारत का समय कितने आगे है, तो 5.5 घंटा। इसको देखिएगा मोबाइल में टाइम सेट कीजिएगा तो न्यू दिल्ली जो लिखल रहता है 5.5 घंटा, या कोलकाता भी लिखल रहता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, GMT यानी कि भारत का समय जो क्या है 5.5 घंटा आगे। तो ये भी आपको जो है समझ में आ गया होगा कि भारत का जो है मानक भारत समय रेखा का निर्धारण जो है कहाँ से किया जाता है, यही देशांतरीय रेखा से किया जाता है। और यहीं से जो है भारत का पूरे विश्व यहाँ से समय का निर्धारण करता है। तो भारत का समय जो यहाँ से कितना घंटा आगे है, तो 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, एक्चुअल में बोला जाता है जैसे पूरब से पश्चिम की ओर जाइएगा तो यहाँ पर जो है 30 डिग्री देशांतर का अंतर है। पूरब से पश्चिम की ओर जो है कितने डिग्री देशांतर का अंतर है, 30 डिग्री देशांतर का क्या है, अंतर है। तो अगर इसको जो है अगर आप मिनट में जो है यानी कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितने मिनट होता है, तब ये निकाले हैं 4 मिनट होता है। कितने मिनट होता है, तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर कितने होगा, तो 30 गुना अगर हम 4 करेंगे तो मिनट में हो जाएगा कितने, 120 मिनट। तो अगर जो है यहाँ से पूरब से पश्चिम की ओर जो है यानी कि पश्चिम से पूरब में जो है टाइम का अंतर कितने हो जाएगा, तो 2 घंटा का होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, पूरे भारत में क्या होता है, एक ही टाइम जोन है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पूछता है जो पूरब से पश्चिम के बीच जो है समय का अंतर कितना होगा, तो कितना होगा, तो 100 यानी कि 120 मिनट मतलब क्या, 2 घंटा जो है समय का अंतर होता है। तो यहाँ तक जो है आपको समझ में आ गया होगा जो भारत की स्थिति क्या है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, कर्क रेखा के बारे में बता दिए, आपको जो है भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बता दिए। अब जो है लास्ट टॉपिक बचा है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, क्या बचा है, भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के जो है कुल देखते हैं तो देखिए क्या पड़ोसी देश है, कुल 7 गो पड़ोसी देश है, 2 गो स्थलीय पड़ोसी देश है, 7 गो जो है स्थलीय पड़ोसी देश है और जो है 2 गो जो है जलीय पड़ोसी देश। तो सबसे पहला पड़ोसी देश कौन होगा, तो इधर आइएगा तो ये वाला साइड में जो है यहाँ पर जो है क्या है, यहाँ पर ये हो गया पाकिस्तान, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर आइएगा तो ये हो जाएगा अफगानिस्तान, क्या होगा, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान हो गया। उसके बाद इधर आइएगा तो ये हो गया नेपाल, नेपाल भी जो है भारत का पड़ोसी देश है। ठीक, उसके बाद ये हो गया भूटान, क्या हो गया, भूटान हो गया।
ठीक, उसके बाद यहाँ पर आइएगा तो ये हो गया बांग्लादेश, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इधर आइएगा ये क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं हिस्सा ये क्या है, चीन का। तो भारत का जो है टोटल क्या पड़ोसी देश है, तो स्थल से जो है 7 गो पड़ोसी देश है, एगो पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा जो है नेपाल, पांचवा भूटान, छठा जो है बांग्लादेश और सातवां म्यांमार। और 2 गो पड़ोसी देश है, एगो हो जाएगा श्रीलंका, एगो यहाँ पर क्या है श्रीलंका, और यहाँ पर इधर आइएगा तो यहाँ पर जो है मालदीव है, क्या है मालदीव। ठीक है, मालदीव जो है ये है। तो ये जो है टोटल भारत का टोटल पड़ोसी देश क्या गो है, 9 गो पड़ोसी देश है। ठीक है, जिसमें से जो है 2 गो जलीय है और 7 गो स्थलीय पड़ोसी देश है। और यहाँ पर आइएगा तो यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच में एक जो है जल संधि है, जिसको बोलते हैं पाक जल संधि, जिसके द्वारा भारत और श्रीलंका जो है एक दूसरे के साथ जो है अलग होता है। अब देखिएगा तो इसके जस्ट जो है नीचे आइएगा तो यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार जो है द्वीप समूह है। तो इसका विस्तार जो है जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखिएगा तो यहाँ पर 8 डिग्री है, तो नीचे ये आएगा और क्या हो जाए, ये जो होता है 6 डिग्री 45 मिनट, 6 डिग्री 45 मिनट जो है भारत का जो है, यानी कि यहाँ से जोड़ेंगे तो भारत का अक्षांश पूछेगा, भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार जो है, ठीक है, तो संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट जो है, ठीक है, उत्तरी 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, सीधे लिख देते शॉर्ट में जगह में, अक्षांश से लेकर जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है क्या है भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार। भारत का संपूर्ण अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो यहाँ तक जो है हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है काफी अच्छा से समझ में आया होगा, क्योंकि एक एक चीज को जो है हम तोड़ के बताए हैं कि भारत का जो है पड़ोसी देश से जो है यानी कितना है। और एक चीज और छूट गया है उसको भी बता देते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत का जो है ये वाला जो यानी कि तटीय वाला जो भाग है, ठीक है, जिसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं, तो इसकी जो है कुल लंबाई जो है अगर जो है हम द्वीप पे छोड़ के बात करें तो ये जो है 6100 किलोमीटर, कितने है 6100 किलोमीटर है। अगर हम द्वीप सहित अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये जो है 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है। यानी कि कौन ये तटीय लंबाई, यानी कि जो समुद्र में जो है ये वाला जो लंबाई है ये कितना है, ये जो है 6100 किलोमीटर है। कितना है 6100 किलोमीटर है। और छोटा छोटा द्वीप जैसे कि यहाँ पर 500 कुछ द्वीप है, इधर आइएगा तो लक्षद्वीप है, ये सभी द्वीपों को मिला दे तो भारत की तटीय लंबाई कितने हो जाता है 7516 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितने है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। और भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई कितने है तो ये जो है 2933 किलोमीटर। भारत का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितने है 3214 किलोमीटर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है मेरा ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और जो हम समझाने का प्रयास किए हैं ये आपको जो है समझ में आया होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।